नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सभी लोग। आई होप आप सब अच्छे होंगे और हम भी यहाँ बहुत बढ़िया हैं। तो दोस्तों, यहाँ हो गई है ठंड और अभी शाम हो गई है और मैं सोच रही हूँ आज क्यों ना उड़द के दाल के पकौड़े बनाए जाए। दाल तो वैसे मैंने रात को भिगा चुकी हूँ और अब मैं बनाने की सोच रही हूँ कि चलो पकौड़े बनाते हैं। अरे पकौड़े वकौड़े मत बनाओ, वैसे इतने मोटे हो रहे हो आप। और यहाँ मेरा बेटा क्या कह रहा है, सुना आपने, मुझसे कह रहा है पकौड़े वकौड़े मत बनाओ, वैसे ही मोटे हो रहे हो। तो दोस्तों, पता नहीं क्या होता है, जाड़ों में ही खाने का मन करता है पकौड़े, आलू के पराठे, ब्रेड पकौड़ा और क्या क्या चीज़ें होती हैं। बस यही खाने का मन होता है। क्या है, कोई बात नहीं, जाड़ों में अगर मोटे हो भी गए, गर्मियों में पतले हो जाएंगे। दोस्तों, हम तो जा ही रहे थे सुबह घूमने, वहां बाघ आ गया है, क्या करें। अब वो है कि एक तो पकड़ा गया है, अभी कह रहे हैं एक शेरनी मतलब जो बाघिन होती है वो है, और उसके 2 शावक, 2 बच्चे हैं। तो अब तो और डेंजर है, कोई भी नहीं निकल रहा, तो हम भी क्यों जाएं। तो कोई बात नहीं, जब हम वॉक में जाएंगे तो फिर डाइटिंग भी कर लेंगे। डाइटिंग मीन्स ये हुआ कि ज़्यादा ऑयली नहीं खाएंगे, लेकिन आजकल तो बहुत मन कर रहा है खाने का। तो मैंने रात से ही तैयारी करी है। मेरा काफ़ी टाइम से मन हो रहा था कि पकौड़े सकौड़े खाएं, और मैं बात करी मेरे मुंह में पानी आ रहा है। तो मैंने दाल वगैरह भिगा रखी है, तो चलते हैं सीधे किचन में और करती हूँ तैयारी। तो चलो फिर फटाफट चलते हैं किचन में। और दोस्तों, आपको दिखाती हूँ बाहर का मौसम। शाम है, हो रही है, बज रहा है 5 बज रहा है। बाहर का मौसम दिखाती हूँ आपको। वो देखो पीछे पहाड़ों में, देखो धूप आ रही है, दिख रही, पीछे पहाड़ों में धूप है, यहाँ धूप चली गई है, ये देखो। और चिड़ियाएँ देखो। मेरा कैमरा सिर्फ चांद को अच्छा कैप्चर करता है, बाकी कुछ कैप्चर नहीं करता है। ये देखो धूप देखो। ओ देखो चंदा मामा भी दिख रहा है। ओ देखो चंदा मामा, जूम करती हूँ थोड़ा। ये देखिए, बस यहाँ ऊंचे ऊंचे जगह धूप है। हम यहीं यहीं घूमने जाते थे, इधर ही आ रखा है बाग, इधर ही जाते थे हम लोग घूमने। तो दोस्तों, ये उड़द की दाल है, मैंने इसको पूरा एक रात के लिए भिगा के रखा। अब जो है मैं इसको धोऊंगी। जो इसके छिलके हैं ये थोड़े थोड़े अलग हो जाएंगे, फिर मैं इनको मिक्सी में पीस दूंगी। तो यहाँ मैंने इसको अच्छे से धो दिया है, इसके सारे छिलके निकाल दिए हैं। कोई कोई कहीं कहीं पे है, उससे कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। तो ये मैंने धो दी है, अब मैं इसको मिक्सी में पीसती हूँ। तो अब मैं इसको मिक्सी में डालती हूँ, बाकी पानी फिर जितना चाहिए होगा उस हिसाब से हम डाल लेंगे। अभी ऐसे ही इसको पीस के देखेंगे, थोड़ी सी पानी की ज़रूरत पड़ेगी तो ही डालूँगी, नहीं तो नहीं डाल सकती हूँ। इसको सब इसमें डाल देती हूँ। मिक्सी में पीस दी है दाल, ये देखो इस तरीके से पीस दी है। अब इसमें हम थोड़े मसाले ऐड करते हैं। मेरे को तो इतने टेस्टी लगती है ना इसके बड़े बहुत टेस्टी लगते हैं मुझे। तो दोस्तों, ये मैंने दाल पीस ली है। अब इसमें हम ऐड करते हैं थोड़ी सी हल्दी, थोड़ी सी मिर्च, थोड़ी सी, और थोड़ा सा अजवाइन। अजवाइन ऐसी मुझे अच्छा लगता है इसलिए मैंने डाल दिया। और थोड़ा सा डालते हैं भुना हुआ जीरा, और डालेंगे थोड़ा सा नमक अपने स्वाद के अनुसार। बस इतना काफ़ी होगा, थोड़ा नमक बस। और फिर इसको अच्छे से मिला देते हैं। दोस्तों, ये हमारे वहाँ त्यौहार में बनाए जाते हैं। अगर आप चाहो तो इसमें आप लहसुन भी पीस के डाल सकते हो, लेकिन मैं नहीं डाल रही हूँ क्योंकि मैं इसको ऐसी सिंपल बना रही हूँ जैसे हम लोग त्यौहार में बनाते हैं, बिल्कुल वैसी बना रही हूँ। इसको खूब अच्छे से मिला लेंगे। आप चाहें तो इसमें और भी कुछ ऐड कर सकते हैं, जैसे हरी मिर्च काट के डाल सकते हैं, लेकिन मैं ये सिंपल बना रही हूँ क्योंकि मुझे सिंपल ज़्यादा अच्छे लगते हैं। दोस्तों, अपना अपना टेस्ट है,
इसलिए मैंने इसमें कुछ ज़्यादा ऐसे डाला नहीं है, कुछ बाहर से लाने की ऐसे ज़रूरत नहीं है, जो घर के अंदर है वही है। तो हल्दी, मिर्च और थोड़ा सा भुना हुआ जीरा, थोड़ा अजवाइन, थोड़ा नमक, बस ये चीज़ डाल के इसको मिक्स कर दिया है। तो यहाँ पर गैस में रखते हैं कढ़ाई, इसको ऑन करते हैं और डालते हैं थोड़ा सरसों का तेल। दोस्तों हम सब्जी वगैरह जो भी है सब कुछ सरसों के तेल में ही बनाते हैं, तो मैं ज़्यादा नहीं डाली हूँ तेल, थोड़ा ही डाला है। अब इसको हम होने देते हैं गरम। तो दोस्तों यहाँ तेल गरम हो गया है, हल्का सा हाथ में ऐसे पानी लगाएंगे और इस तरीके से थोड़ा सा लेंगे, इसको ऐसे फैला के हल्का सा से छेद जैसा बनाएंगे। यूँ देखते हैं, अगर ये बनता है तो ठीक, नहीं तो ये देखते हैं ट्राई करके। दोस्तों छेद वाला पता नहीं क्यों नहीं बन रहा है, ये ऐसे बनना तो चाहिए था, ये थोड़ा गीला हो गया लग रहा है। तो इसको हम इस तरीके से, चलो कोई बात नहीं, छोटे छोटे गोल गोल ही बनाते हैं, वाले बन नहीं रहे हैं तो यही वाले बनाते हैं। इसको हम ऐसे डालते रहेंगे। कम आंच करी है थोड़ी मैंने। छोटे छोटे डालेंगे, ज़्यादा बड़े डालते हैं ना तो ये अंदर तक पक नहीं पाएंगे अच्छे से, इसलिए छोटे छोटे डालते हैं, थोड़ा फैला फैला के। सब बन तो जाते थे, पता नहीं क्यों नहीं बन रहे हैं इस तरीके से। कोई बात नहीं, जैसे बन रहे ऐसे सही। तो छोटे छोटे हम इसको डालते जाएंगे। थोड़ी सी कढ़ाई भर देंगे। तो ये सब मैंने डाल दिए हैं, थोड़ा अगर लग जाएंगे फिर हम इसको पलटाएंगे। देखो बीच बीच के तो थोड़े थोड़े होने लगे, बीच वाला देखो। थोड़ी आंच तेज कर देती हूँ, थोड़ी सी, ज़्यादा नहीं, थोड़ी सी। ये देखो मिक्सी में ना मैंने इसको ज़्यादा पीस दिया, थोड़ा दरदरा अगर पीसती तो ये बीच में छेद वाला भी हो जाता, मगर चलो कोई नहीं, ये भी सही है। तो इनको हम थोड़ा सिकने देते हैं, थोड़ा थोड़ा। दोस्तों कहाँ से वीडियो देख रहे हैं ज़रा बताना। ये देखो तो ये होने लगे। कोई कोई हुए हैं, कोई कोई नहीं हुए हैं। अभी इनको होने ही देते हैं अच्छे से, थोड़ा हो जाएंगे फिर पलटेंगे। दोस्तों ये हो चुके हैं, तो इसको निकालती हूँ प्लेट में। अच्छे से पक गए हैं। दोस्तों इनको आप
2-4 दिन तक या उससे भी ज़्यादा दिन तक स्टोर करके भी रख सकते हो। तो ये रहे बड़े उड़द के दाल के। तो ये हमारे वहाँ त्योहारों में भी बनते हैं, और ऐसी अगर आपको इच्छा है खाने की तो ऐसे भी बनते हैं। बस थोड़ी मेहनत करनी पड़ती है, दाल को रात को ही भिगा के रखना पड़ता है तभी बनेंगे, वरना उसी टाइम भिगाओगे तो फिर मुश्किल है। तो ये रहे, ये देखिए कैसे रहे, अच्छे लग रहे ना। अब फटाफट से सारे बना देती हूँ, फटाफट से इनको बनाते हैं। दोस्तों मैं कब से सोच रही थी कि बनाऊंगी मगर फिर बार बार भूल जा रही थी, और इस बार तो मैं बना ही चुकी हूँ इनको। तो इसको फटाफट से छोटा छोटा डालते हैं, थोड़ा थोड़ा फैला फैला के। आप लोग कैसे बनाते हैं ये भी मुझे बताना, और क्या क्या चीज़ ऐड होती है इसमें, क्योंकि मैंने तो कुछ ऐसा ज़्यादा किया नहीं है ऐड, और मैंने बाल भी नहीं बना रखे हैं। दोस्तों मैं जैसे घर में रहती हूँ ना, मैं ऐसी आ जाती हूँ, ये मत सोचना कि ऐसे बन के आ जाती है है ना, कौन बने रोज रोज, है ना। तो ये देखो, ये भी मैं सब डाल देती हूँ, ज़्यादा नहीं, बस थोड़े से, 1 कटोरी दाल से हो गए हैं ये, ज़्यादा ज़्यादा भी नहीं चाहिए, सिर्फ 1 कटोरी दाल बस। तो ये हो गया है खाली, बस इतना ही काम है। अब ये बन जाते हैं, फिर हम खाएंगे इसको, चाहे चाय के साथ खाओ चाहे कैसे ही खाओ। मैं तो इसको ऐसे ही खा लेती हूँ, तो मैं इसको अंधेरे में ही कर रही हूँ। अब लाइट ही चलेगी, तो दोस्तों मैंने आपको ये दिखाई दिए थे, मगर अब लाइट चलेगी तो मुझे पता नहीं चल पा रहा दिख रहा है नहीं दिख रहा है, इसलिए अब मैं सारे बना लेती हूँ फिर आपको दिखाऊंगी। दोस्तों लाइट ही चलेगी, क्या करूँ, जब भी मैं कुछ ऐसा काम करती हूँ लाइट जरूर जाती है, पता नहीं क्या है। तो ये देखो बन चुके हैं, सब निकाल लेते हैं। 1 कटोरी दाल में इतने बन गए हैं, ये देखो। कैसे लग रहे हैं, आ जाओ गर्मा गर्म खाने के लिए। तो दोस्तों अभी टाइम है तो मैं इसको इसमें हॉटकेस में रख देती हूँ, क्योंकि अभी टाइम है खाने के लिए, फिर हम चाय बनाएंगे तब उसके साथ खाएंगे। तो इसको भी मैं इसमें रख देती हूँ ताकि काफ़ी देर तक गर्म रहे। बस इसको मैंने रख दिया है और इसको कर देती हूँ बंद, फिर खाएंगे। तो दोस्तों मुझे तो चाय का भी वेट नहीं हो रहा है, ये देखो मैं तो ऐसे उड़ा लिए हैं, 4-5 मोटे होंगे अपने आप होते हैं, क्या करें। जब चाय बनेगी उसके साथ फिर खाया जाएगा खूब खा पी के जाड़ों भर मोटे होते हैं, और गर्मियों में करेंगे एक्सरसाइज। घर के अंदर नहीं होता है, रोज़ कोशिश करूँ 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 मगर नहीं हो पा रहा है। अब करूँगी कोशिश, पहले जितना जो जो चीज़ ऑयली खाने का मन कर रहा है ना सब खा लेती हूँ, उसके बाद फिर स्टार्ट करूँगी एक्सरसाइज बोर्ड के। खैर मैं ये तो मैं पता नहीं कितने सालों से सोच रही हूँ करूँ मगर फिर वही हो जा रहा है, कुछ ना कुछ क्या है दोस्तों, नींद बड़ी अच्छी आती है सुबह के टाइम पे, तो फिर ऐसा ही है। और अगर मैं उठ गई एक बार और अगर मैंने कर ली, अगर मैंने 2 दिन भी कर ली ना तो फिर मेरा रूटीन बन जाता है, मगर वो 2 दिन आ नहीं रहे हैं। बहुत टेस्टी हो रहे हैं दोस्तों, बना के देखना, आप भी ट्राई करना, बहुत अच्छे हो रहे हैं। अरे इसमें तो मैं हींग डालना ही भूल गई दोस्तों, हींग भी पड़ती है, हींग मैं भूल गई डालना। चलो कोई बात नहीं, ऐसे भी टेस्टी है। अब जब चाय बनेगी चाय के साथ और खाऊंगी, फिलहाल तो बड़े टेस्टी हो रहे हैं दोस्तों। वाला सीन हो रहा है, जी ललचाए रहा न जाए, इसमें मेरे पकौड़े आ गए मगर। तो दोस्तों यहाँ चाय बन गई है, ये देखो चाय और पकौड़े के मज़े ले रहे हैं। अब हो गई है चाय रेडी, ये रही।
दोस्तों कैसा लगा आज का व्लॉग बताना ज़रूर और मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। ओके टेक केयर दोस्तों, बाय बाय।